नीरज वर्मा, मथुरा नगर कोर्ट का एक उभरता वकील, उस दिन बड़ा ही खुश था। अपनी पत्नी के साथ सेकेंड हैंड कार खरीदने वो गैराज वाले के पास गया था। नहीं यार, सेकेंड हैंड बाइक तो है, इतनी महंगी क्यों बेच रहे हो? सर महंगी नहीं है ज्यादा, आप लेकर तो देखिए, आपका पैसा वसूल होगा, ये यकीन मानिए। नहीं, जाने दो, मैं किसी और जगह जाता हूँ, थैंक यू। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। कहिए नीरज साहब, डिलीवरी ले जाएंगे आज ही? हाँ हाँ, ये पैसे लीजिए, गाड़ी आज ही ले जाऊंगा। क्यों अवनी? गाड़ी घर आने के बाद नीरज का घर खुशियों से आबाद हो गया। हर दूसरे दिन नीरज और अवनी कहीं ना कहीं घूमने जाया करते थे। गाड़ी आने के बाद कॉलोनी में भी नीरज का रुतबा बढ़ने लगा था। लेकिन गाड़ी की एक बात बड़ी ही अजीब थी। शहर के बाहर एक पीपल के पेड़ के पास आते ही गाड़ी बंद पड़ जाती थी। क्या हुआ भाई? क्या पता साहब, गाड़ी की हालत तो ठीक ठाक है, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर गाड़ी बंद क्यों पड़ती है। आप ड्राइविंग सीट पर बैठिए, मैं धक्का मार कर देखता हूं। अजीब बात है साहब, किसी दिन गाड़ी पूरा दिन गैराज में रखना, एक बार चेक तो कर लेता हूं। पिछले 1 महीने से गाड़ी 3 बार बंद हो चुकी है, और वह भी एक जगह पर। सच है ना? हाँ सच है, मगर कहना क्या चाहती हो? नीरज, देखो मुझे यह बात बड़ी अजीब लग रही है। तुम किसी मंदिर में जाकर गाड़ी की शांति करा लो, ऐसे होते रहना ठीक नहीं है। देखो अवनी, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। हो सकता है गाड़ी कुछ देर चलकर खराब हो जाती है, जाने दो। मुझे कल सुबह जल्दी जाना है, बहुत काम है, मैं सोने जा रहा हूँ। और हाँ, ये भूत प्रेत वगैरह मैं नहीं मानता, सब बकवास होता है, समझे? दूसरे दिन काम से आते आते नीरज को बहुत देर हो गई और उस पर सुबह से बारिश का कहर हो रहा था। नीरज उसी रास्ते पर आया और उसी रास्ते पर उसी पेड़ के सामने गाड़ी फिर से बंद हो गई। मन ही मन में गुस्सा होकर नीरज ने अपना फोन लिया और गैराज वाले का नंबर घुमाया। रिंग बज ही रही थी कि अचानक उसकी नजर सामने वाली फ्रंट मिरर पर पड़ी। कौन है? कौन है? लड़की के गायब होने से नीरज और डर गया। इतने में और एक बिजली कड़की और बिजली की रोशनी में नीरज ने देखा कि वही लड़की पीपल के नीचे खड़ी होकर उसे बुला रही है। डर के मारे नीरज का बुरा हाल हो गया था। हेलो हेलो, क्या हुआ नीरज साहब? कुछ नहीं, मैं कल आता हूं गैराज पर। तुम्हें ये गाड़ी किसने बेची? कोई कपूर साहब करके है, अपने डायमंड चौक में ही उनका घर है, ये है उनका पता। तुम भी चलो मेरे साथ में। नमस्ते कपूर साहब, ये जो आपकी गाड़ी थी ये मैंने ही खरीदी है। मुझे आपसे पूछना था, ये फोटो किसकी है? मेरी बेटी ज्योति की। क्यों, क्या हुआ? इसे मैंने कल ही उसी गाड़ी में देखा। क्या? कब? क्या कहा उसने? कहा कुछ नहीं, दरअसल वो गाड़ी से चली गई। देखो बेटा, तुम किस लिए यहां आए हो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा हमें ठेस पहुंचाने का है तो प्लीज ऐसा मत करना। हमारी बेटी ज्योति पिछले कई महीनों से लापता है। मैंने कंप्लेंट भी की है,
100 दफा पुलिस स्टेशन जाकर आया, लेकिन आज तक ज्योति का कुछ पता नहीं चला। और तुम कहते हो। अंकल, मैं आपसे फिर आकर मिलता हूं। चलो श्याम। अंधेरी रात में नीरज गराज वाले को साथ लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे चला आया। ठीक वहीं पर आकर गाड़ी फिर बंद हो गई। गराज वाला कुछ कहने जा रहा था कि नीरज ने इशारे से ही उसे चुप रहने को कहा। नीरज की आंखें फ्रंट मिरर पर टिकी हुई थी। जैसा नीरज ने सोचा था वैसा ही हुआ। पिछली सीट पर ज्योति बैठी थी। ज्योति, ये गाड़ी तुम्हारी है ना? क्या चाहती हो? कुछ बताना है तुम्हें? साहब, किससे बात कर रहे हो आप? बोलो ज्योति, क्या चाहती हो? चलो श्याम, हमें कुछ ढूंढना है। क्या ढूंढना है साहब? मैं नहीं जानता। कोई भी ऐसी चीज देखो जो तुम्हें अजीब लगे, जो यहाँ की नहीं हो। चलो। दोनों मिलकर पीपल के नीचे कुछ ढूंढने लग गए। कुछ देर बाद नीरज को कमीज का एक टुकड़ा मिला जिस पर खून लगा था। वहीं अचानक गराज वाले को वहां एक चेन दिखती है। वो नीरज को चेन दिखाता है। नीरज समझ नहीं पाता, लेकिन उसे ये लग रहा है कि शायद ये चेन उसने पहले भी कहीं देखी है। और अचानक ही गाड़ी स्टार्ट हो गई। नीरज एक बार गाड़ी को देख रहा था तो एक बार चेन को देख रहा था। उसे अब सब कुछ समझ आ गया था। श्याम, याद है हम ये गाड़ी लेने आए थे, तब एक लड़का कोई बाइक खरीदने आया था। हाँ, याद है साहब। तुम उसका नंबर या पता बता सकते हो? बिल्कुल दे सकता हूं। बोल अब, सब कुछ सच बता दे, वरना हड्डी पसली यहीं पर एक कर दूंगा। बताता हूँ साहब। मैं ज्योति के कॉलेज में पढ़ता था। ज्योति अमीर घर से है, यह हमें पता था। हमें नशे के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए हमने एक प्लान बनाया। हमने किसी बहाने ज्योति से लिफ्ट मांगी और उसे उस पेड़ के रास्ते पर ले गए। वहां हमने उसका सारा पैसा और गहने चाकू की नोक पर हथिया लिए, लेकिन हमें डर था कि कहीं वो हमारी कंप्लेंट ना कर दे। इसलिए हमने उसे गाड़ी में ही गला घोंट कर मार डाला और उसकी लाश उसी पेड़ के नीचे गाड़ दी। गलती हो गई साहब, माफ कर दीजिए। तो ये नई चेन कहां से आई? ज्योति के साथ हाथापाई में शायद मेरी चेन वहां गिर गई। पापा डांटेंगे, इसीलिए ज्योति के लूटे पैसों से वैसी ही एक चेन खरीद ली, क्योंकि वापस पेड़ के पास जाकर चेन ढूंढने में डर लगा साहब। शर्म नहीं आती? अपनी लत के लिए किसी मासूम की जान लेते हो। सड़ते रहो अब उम्र भर जेल में। ले जाओ इन्हें। थैंक यू बेटा, आज तुमने मेरी ज्योति को इंसाफ दिला दिया। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। 1 साल बीत चुका है इस घटना को। ज्योति के कातिलों को सजा मिली और तब से आज तक नीरज की गाड़ी फिर कभी वहां बंद नहीं हुई।